अगर आप कम पैसे में गोल्ड खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में गोल्ड खरीदें या सिल्वर खरीदें या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो ये वीडियो आपके पैसे बचा सकती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या सिल्वर में इन्वेस्ट करूं या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होने वाला, हु इज द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप लोग अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर आप लोग ऑनलाइन या किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके नुकसान और फायदे दोनों के बारे में बात करेंगे। और आज हम लाइव डेमो के साथ जानेंगे कि आप लोग अगर ऑनलाइन गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो कैसे बाय कर सकते हैं या किस तरीके से आप लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर के फायदे और नुकसान क्या क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के फायदे, फिर उसकी बात करेंगे हम नुकसान की, फिर आगे को हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के फायदे और नुकसान के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के फायदों के बारे में तो एक टैगलाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाथ में रखने वाला एसेट सिक्योरिटी का फील कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जब आप लोग फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदना जाते हैं और आप लोग अपना एक अमाउंट किसी भी ज्वेलर शॉप पर जाकर उसको जो है दे रहे हैं तो आप लोगों को एक एसेट्स के रूप में वो एक क्या कहते हैं आपके अमाउंट के तौर पर आपको एसेट देता है। मतलब एक पदार्थ आप लोगों को दे रहा है जो रियल में वो दिख भी रहा है और आप लोग उसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि यार मैंने कोई पैसा दिया है और मुझे कोई चीज उसकी जगह मिल गई है। ये एक टैगलाइन आप लोगों के लिए है। पहली बात, अगर आप लोग इमरजेंसी में तुरंत सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास सोना या सिल्वर जो भी है, मतलब गोल्ड या सिल्वर आप लोगों के घर में पड़ा है और आप लोगों को इन केस इमरजेंसी कोई पड़ती है तो आप लोग जाइए ज्वेलरी शॉप पर और वहां पर जाकर आप लोग बेच सकते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म में वैल्यू स्टोर है। देखिए किसी के पास 10-10 साल 20-20 साल पुराना सोना चांदी पड़ा है, आज के टाइम में उनके मजे आ गए, क्योंकि आज से मैं अगर मैं बात करूं 2018 में गोल्ड की कीमत 18 कैरेट की बात कर रहा हूं मैं, तो 25 से 26,000 या 27,000 रुपए तोला थी। मतलब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आज के टाइम में आप लोगों की करीब 24 कैरेट की 1,55,000 रुपए, और उस समय आप लोगों की करीब 30,000 रुपए थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में 5 गुना बढ़ चुका है सोना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए वैल्यू स्टोर करता है, मतलब स्टोरेज में आप लोगों की सोना रखा है, सिल्वर रखी है आपके घर में और उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। फायदे तो हमने गिन लिए, अब हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। नुकसान क्या है, मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी। देखिए जब आप लोग खरीदने जाएंगे तब भी आप लोग मेकिंग चार्जेस देंगे और जीएसटी देंगे, और जब आप लोग इसको सेल करने जाएंगे मार्केट के अंदर तब भी आप लोग मेकिंग चार्जेस कटवाएंगे और जीएसटी देंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप लोग खरीदेंगे तब भी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी देंगे, और जब बेचने जाएंगे तब भी आप लोग मेकिंग चार्जेस और जीएसटी देंगे। नंबर सेकंड है हमारा चोरी या स्टोरेज रिस्क। देखिए घर में रखना आज के टाइम में सोना या चांदी अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि चोरी वोरी होने का भी खतरा ज्यादा रहता है, या किसी को पता नहीं चल जाए हमारे घर में इतना गोल्ड है या सिल्वर है, तो इसमें जो है रिस्क ज्यादा होता है। स्टोरेज करने का रिस्क ज्यादा होता है, चोरी होने का रिस्क ज्यादा हो सकता है इसमें। और थर्ड बात है जो सबसे अहम और मेन पॉइंट है आप लोगों का, लाइव प्राइस ट्रैकिंग नहीं हो सकती। आप लोग देखिए जब आप लोग जाएंगे, जब आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं गोल्ड प्राइस में और जब आप लोग ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं वहां पर जब गोल्ड प्राइस का पता करते हैं तो उसमें और उसमें काफी अंतर निकलता है। तो आप लोग लाइव ट्रैकिंग नहीं कर सकते इसके जरिए से। फिजिकल गोल्ड की आप लोग लाइव ट्रैकिंग नहीं कर सकते, उसका लाइव प्राइस नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ये जो प्राइस सेटलमेंट होता है तो ये इनका क्या कहते हैं एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता है ज्वेलरी वालों का, तो वो अपने हिसाब से इसको जो है सेट करते हैं मार्केट को देखने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे। अब हम गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के फायदे और नुकसान के बारे में।
देखिए इसके लिए डीमेट से खरीद सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग किसी भी ब्रोकरेज ऐप जैसे ग्रो है, आप स्टॉक है, एंजल वन है और काफी सारी ज़ीरोधा ऐप है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसमें से किसी भी एक में आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट आप लोगों को अपना ओपन करना पड़ेगा। जैसे बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, इस तरीके से इसमें एक डीमेट अकाउंट ओपन होता है। उसमें आप लोग पैसा रख सकते हैं। इसमें आप अपने शेयर्स या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ या आईपीओ या म्यूचुअल फंड आप लोग इसमें रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग चीजें जो है बाय करना चाहेंगे। बाकी आप लोगों को ये डाउट है कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलें, कहां खोलें, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। आप लोग जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना डीमेट अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। मात्र 2-4 कागजों की आप लोगों को इसमें जरूरत पड़ेगी। मैंने उसके लिए पूरा भी वीडियो बना रखा है, डीमेट अकाउंट कैसे खोले, किन किन चीजों की जरूरत है, कैसे आप लोग ओपन कर सकते हैं, उस पर भी मैंने फुल वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका भी, आप लोग पहले वीडियो देखिए फिर आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को किसी भी अकाउंट वगैरह की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप लोग अपना पैसा दीजिए और आप अपना जो प्रोडक्ट जो भी खरीदने जा रहे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, नंबर पहले की बात करें तो 1 यूनिट से इन्वेस्ट शुरू हो सकता है। मतलब इसमें 1 यूनिट काम करता है, उसमें 1 ग्राम काम करता है। मतलब आप लोग वहां पे 1 ग्राम तक खरीद सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम बहुत कम होता है तो उसमें दे नहीं पाता ज्वेलरी शॉप पे आप लोगों को जो है ज्वेलर्स दे नहीं पाएगा। तो इसमें आप लोग 1 यूनिट्स में भी कर सकते हैं। 1 ग्राम उसका ऐसा मान लीजिए अगर आज 1.5 लाख रुपए का प्राइस है 10 ग्राम का, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना हो गया आप लगाइएगा, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम का प्राइस आपका कम से कम 15,000 रुपए का समथिंग बैठेगा, जब 10 ग्राम का प्राइस 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 ग्राम के लिए। लेकिन इसमें 1 यूनिट खरीदने के लिए आप लोगों को बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से भी इन्वेस्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ये पॉसिबल है? मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव स्क्रीनिंग पर दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इसको बाय कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ को। सबसे पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा यह है कि लाइव मार्केट प्राइस आप लोग देख सकते हैं, हमेशा अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जिस भी ईटीएफ में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया गोल्ड में या सिल्वर में, आप लोग उसकी लाइव वैल्यू देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लाइव प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग उसे लाइव देख सकते हैं कहीं भी, कहीं से भी, जहां भी आप लोग बैठे हो। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है उसमें। आप लोगों के जीएसटी और मेकिंग चार्जेस कटते थे, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, ना ही आप लोगों को इसमें जीएसटी वगैरह लगने वाला है। नुकसान की अगर बात करें, देखिए इसमें डीमेट अकाउंट आप लोगों का जरूरी है, मार्केट टाइमिंग का भी असर है। अब ज्वेलरी शॉप पर जाकर आप लोग 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक शाम को भी अपना सोना या चांदी जो बेच सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत है। बट इसमें मार्केट सुबह को 9:30 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक खुलता है। इसी में आप लोग बेच सकते हैं और इसी में आप लोग इसको खरीद सकते हैं। और मार्केट सैटरडे या संडे बंद भी रहता है, ये हमेशा याद रखना। बस इसका थोड़ा सा ये मार्केट टाइमिंग की आप लोग बात कर सकते हैं, ये इसके नुकसान है। डीमेट अकाउंट कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अकाउंट बैंक में पैसे जमा करने के लिए आप लोगों को बैंक अकाउंट जरूरत पड़ती है। इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो आप लोगों को डीमेट अकाउंट की जरूरत तो पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं सिल्वर इन्वेस्टमेंट में। क्या सिल्वर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, कहां उसके नुकसान हो सकते हैं, कहां हमें फायदा हो सकता है। थोड़ी जानकारी हम सिल्वर इन्वेस्टमेंट की भी ले लेते हैं और हम ये जानकारी लेते हैं कि यार कम से कम आप लोग किसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करूं अगर मैं सिल्वर इन्वेस्टमेंट की, देखिए उस टाइम बात चल रही थी गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड क्या कहते हैं गोल्ड सिल्वर फिजिकल की, जो भी बात चल रही थी। ठीक है, देखिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट में क्या है, गोल्ड से ज्यादा वोलेटाइल है, तेजी से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। आप लोग कुछ टाइम से देख रहे होंगे क्या इतनी प्राइस गोल्ड की नहीं बढ़ी होगी जितनी सिल्वर की बढ़ी है, जितनी वोलेटाइल मार्केट सिल्वर की रही है। क्या कारण है, किस लिए रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं एक ही लाइन में। देखिए इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है इसकी। इंडस्ट्रियल डिमांड मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा इस टाइम बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। तो ईवी सेक्टर में सिल्वर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कंडक्टर सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सिल्वर की, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये ज्वेलरी से ज्यादा मतलब सेक्टर्स में ज्यादा यूज होता है सिल्वर, तो इसलिए इसकी मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहती है। ये हमेशा याद रखना, इंडस्ट्रियल एरिया में जब तक डिमांड रहती है इसकी तो वोलेटाइल ज्यादा रहती है। गोल्ड की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड से ज्यादा वोलेटाइल रहती है और रिटर्न्स भी इसके ज्यादा रहते हैं। रिस्क भी ज्यादा है इसमें तो रिटर्न्स भी इसमें ज्यादा रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में अभी 17 दिसंबर से लेकर अगर आप लोग 29 जनवरी तक का डाटा उठा के देखेंगे
तो चांदी लगभग सिल्वर जो है डबल हो चुकी है, 2 लाख से सीधे 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी उस समय। ठीक है, नुकसान क्या है, ज्यादा उतार चढ़ाव और फिजिकल स्टोरेज प्रॉब्लम। नुकसान यही है कि वोलेटाइल ज्यादा है मार्केट, अप डाउन एकदम से लाख रुपए गिर भी सकते हैं, एकदम से 2 लाख रुपए बढ़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है। अभी मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था कि मार्केट क्रैश हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कमी रही है, कहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि यार सिल्वर इतना जल्दी कैसे गिर गया, तो उसके वो वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल तो प्रॉब्लम है ही, गोल्ड या सिल्वर अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है बैंक लॉकर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, अगर आप लोग सेफ्टी चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कम पैसे में कैसे शुरू करें, कौन सा बेस्ट रहेगा। आज हमारे पास 1000 रुपए हैं, 15,000 तो नहीं है, मैं आप कह रहे हैं सर मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं 500 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, फिजिकल गोल्ड कम से कम आप लोग 1 ग्राम खरीदेंगे, 1 ग्राम भी फिजिकल गोल्ड अगर 24 कैरेट की मैं बात करूं तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए, सॉरी 15,000 या 16,000 या 17,000 रुपए का बैठेगा, जो भी प्राइस उस समय चल रहा होगा जब आप लोग खरीदने जाएंगे। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो 1 यूनिट से भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट वालों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। 1 यूनिट कितने का है वो मैं आप लोगों को लाइव डेमो में दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, सिल्वर ईटीएफ छोटे निवेशकों के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिल्वर ईटीएफ पे इन्वेस्ट करने का। और आज मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट डाउन है या अप है, गोल्ड का प्राइस बढ़ा या घटा है, सिल्वर का प्राइस बढ़ा या घटा, वो देखते हैं। और मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाऊंगा, लाइव रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आप लोगों को क्या आप लोग गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि लाइव स्ट्रीमिंग, लास्ट ऑप्शन पॉइंट है मेरा, लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग किसकी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग किसकी कर सकते हैं, देखिए आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ की कर सकते हैं, वो भी उसका लाइव चार्ट देखकर। कैसे लाइव चार्ट देखना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और सिखाऊंगा अभी इसमें। ठीक है, और दूसरी बात आप लोग एमसीएक्स प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं इसके। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, ये भी एक ऑप्शन है, आप लोग इससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप लोग लाइव वैल्यू देख सकते हैं गोल्ड की और सिल्वर की भी। ठीक है, तो और तीसरे की मैं बात करूं तो फिजिकल गोल्ड में आप लोग लाइव ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो ये था तरीका, फिजिकल गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हु इज द बेस्ट, कौन सा सबसे अच्छा आप लोगों को हो सकता है। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे, सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग मतलब लाइव वीडियो में दिखा देता हूं कि आप लोग गोल्ड ईटीएफ को कैसे खरीद सकते हैं या सिल्वर ईटीएफ में आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीनिंग की ओर। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। ठीक है, मैं ग्रो ऐप यूज करता हूं क्योंकि इजी टू यूज है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, आसान है इसमें इन्वेस्ट करना, हर एक चीज को एनालाइज करना, तो मैं इसलिए इसको यूज करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूं अपना गोल्ड ईटीएफ। देखिए मैं गोल्ड ईटीएफ सर्च करूंगा और बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को निकल के आ जाएंगी। आप कहेंगे सर इतने सारे ऑप्शन या इतने सारे क्या कहते हैं कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सारी कंपनी जो है ये सब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप लोग इनके जरिए से गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अब कौन सा बेस्ट रहेगा, सब बेस्ट है, सब ठीक है, कोई खराब नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग कुछ भी इसमें से खरीद सकते हैं, चाहे वो निप्पॉन इंडिया का आप ईटीएफ खरीद सकते हैं या टाटा गोल्ड का खरीदें या आईसीआई प्रोडेशनल का खरीदें या एचडीएफसी का खरीदें, किसी का भी खरीद सकते हैं। आप लोगों को गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर, आज मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है 1-1.5%, ठीक है, मार्केट डाउन है, आज गोल्ड के प्राइस गिरे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे यही पता चल रहा है। आप लोग ऐसे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऐसे लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस यहां पर देख सकते हैं, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे होंगे 123 रुपए 54 पैसे 55 पैसे ये वेरी हो रहा है, तो 1 यूनिट इतने रुपए का है। आप लोग 123-24 रुपए 125 रुपए से कम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका आप लोगों का बेस्ट है। अगर आप लोग देखना चाहें कि भाई मैं 1 साल का रिटर्न इसका दिखाऊं गोल्ड ईटीएफ का, तो 71% का रिटर्न है, और 5 साल का रिटर्न दिखाऊं तो 189 मतलब 190% का रिटर्न ये दे चुका है 5 साल में। तो जब भी आप लोग इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है आदमी की, इन्वेस्टमेंट जो हमेशा होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। और इसके एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे होंगे, देखिए 0.80% ये रख रखाव का इसका रेशियो है, मतलब पैसा आप लोगों का कटेगा जब तक आप लोग रखेंगे तो बहुत कम है देखा जाए तो। जीएसटी और क्या कहते हैं जो मेकिंग चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस कम से कम 5 से 6 या 7% तक लोग काटते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है नीचे एसआईपी सेल बाय, आप लोग इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। सेल करना हो, अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो सेल कर दीजिए, और बाय करना हो तो यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। तो आप लोग 1 खरीदेंगे तो 1 खरीद लेंगे, या 2 खरीदने होंगे तो 2 खरीद लेंगे,
या 3 खरीदने होंगे तो 3 खरीद लेंगे। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जो है क्वांटिटी आती है, 3 आप लोग खरीद सकते हैं। मैं 3 खरीद सकता हूँ, 480 रुपए में 372 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाय कर सकते हैं, आसान है बाय करना, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं, पहले क्या था गोल्ड, अब मैं चलता हूं सिल्वर ईटीएफ। इस तरीके से आप लोग सिल्वर ईटीएफ को भी लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखिए मैं निप्पॉन का ही खोल लेता हूं, मार्केट आज करीब 5 से 5.5% गिरा है सिल्वर का, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ को खरीदने का एक आसान तरीका ये भी है, या गोल्ड ईटीएफ को खरीदने का आसान तरीका ये है, जब जब मार्केट गिरे आप लोग तब तब इसमें पैसा लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इससे आप लोगों का जो है वेल्थ अच्छी क्रिएट होगी। जब जब मार्केट गिरे, 2 दिन से मार्केट बढ़ा हुआ था, आज मार्केट गिरा है, तो आप लोग अगर आज खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए एक वीक में ये मार्केट गिरा 26%। अब 1 महीने की मैं बात करूं तो 7%, और 3 महीने की बात करूं तो 57% का इसने रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने 103% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में इसने 140% का रिटर्न दिया, और 5 साल में इसने 272% का रिटर्न दिया। गोल्ड ने कितना दिया था? 190% का, इसने 272 का। तभी तो मैं कहता हूं सिल्वर वोलेटाइल मार्केट ज्यादा है सिल्वर के, गोल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इसे भी एसआईपी के जरिए से खरीद सकते हैं, सेल या बाय आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो में अगर मैं बात करूं तो 0.56% है, ठीक है। इसका गोल्ड से भी कम है। तो आप लोग इस तरीके से खरीद सकते हैं। ये 223 रुपए का, टाटा का आप लोग 22 रुपए, 25 रुपए या में भी स्टार्टिंग कर सकते हैं टाटा में, ठीक है। आप कहेंगे कि टाटा ने सर क्या रिटर्न कम दिया, चलिए 5 साल का इसका भी रिटर्न जोड़ लेते हैं। 181% का रिटर्न दिया है इसने भी, कम नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज कम नहीं होती, सब चीज बेस्ट है। तो आप लोग इस तरीके से बाय या सेल कर सकते हैं ईटीएफ को। फिजिकल गोल्ड आप लोगों को मालूम है कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। ये तरीका है मार्केट में। आप लोग अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर से निकलेंगे, एक मोटा अमाउंट लेकर निकलेंगे, तब आप लोग ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे, वहां से आप लोग उसको बाय या सेल कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों को इन्वेस्टर बनना है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सेफ्टी चाहते हैं तो आप लोग फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हाई ग्रोथ चाहिए, मतलब अमाउंट, मतलब क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ज्यादा चाहिए, तो आप लोग सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं, सिल्वर में इन्वेस्ट करना रिस्की भी इतना ही है जितना आप लोगों को उसमें रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। ये हमेशा याद रखना। आई होप आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भाई मैं 2026 में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करूं या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, हु इज द बेस्ट। तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कहां आप लोगों का इरादा है इन्वेस्टमेंट करने का। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को दूर होने से पहले, और मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें जिन लोगों को डाउट है कि मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूं या गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाऊं। तो इस डाउट से उसका भी डाउट, इस वीडियो से उसका भी डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और वो भी अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बहरहाल मेरा यही कहना है, जाते जाते आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, उससे आप लोगों को आने वाले टाइम में 10 या 20 साल में जाकर उसका आप लोगों को फायदा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।